हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 20 अभ्यास सागर पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें आज हम विविध शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 20 आया वसंत। लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया वसंत आया वसंत। ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में बन शब्द का प्रयोग 2 बार बन बन प्रयोग हुआ है। इससे भाषा प्रभावशाली बनती है और अर्थ को बल मिलता है। नीचे कुछ इसी प्रकार के युग्म शब्द दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है जन जन। इसका हमने वाक्य बनाया है, यह संदेश जन जन तक पहुंचाना है। ठीक है। दूसरा है युग युग। तो इसका हमने वाक्य बनाया है, यह परंपरा युग युग से चली आ रही है। ठीक है। अब आगे तीसरा है खुशी खुशी। मैं खुशी खुशी स्कूल चला गया। ठीक है। चौथा है कली कली। वसंत आने पर कली कली महक उठी। पांचवा है नई नई। राम की नई नई नौकरी लगी है। ठीक है। तो हमने युग्म शब्द से वाक्य बनाए हैं। अब आगे नीचे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है घर आंगन। इसका हमने बनाया है वाक्य, वसंत में घर आंगन महक उठता है। ठीक है। दूसरा है खेती बाड़ी। किसान खेती बाड़ी करके खुश रहता है। तीसरा है घास फूस। गाय घास फूस खाती है। इसके बाद है नीचे दिए गए उल्टे अर्थ वाले शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है सच झूठ। इसका हमने वाक्य बनाया है, अदालत सच झूठ का फैसला करती है। दूसरा है इधर उधर। पढ़ते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए। तीसरा है देश विदेश। इसका वाक्य बनाया है, वह देश विदेश घूम कर आया है। चौथा है दाएं बाएं। हमें सड़क पर दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। पल का है क्षण समान अर्थ, फूल का पुष्प, मधुर का मीठा, कोकिला कोयल, भौरा भ्रमर या भंवरा, और गान गीत। ठीक है। अब आगे आओ दोहराएं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण विशेष्य छांट कर लिखिए। देखो, ये कुछ हेल्प बॉक्स में दिए हुए हैं विशेषण और विशेष्य, इनको छांट कर हमने लिखे हैं। पहला विशेषण है सुंदर और विशेष्य है घर आंगन। दूसरा विशेषण मधुर और विशेष्य अगान। तीसरा नया, विशेषण दिग्दिगंत क्या है, विशेष्य। चौथा है सुखी, विशेषण है, और प्राण विशेष्य है। ठीक है। इसके बाद आगे नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जो मिट्टी के बर्तन बनाए कुम्हार। जो चित्र बनाए चित्रकार। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। ठीक है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो मिट्टी के बर्तन बनाए कुम्हार, जो चित्र बनाए चित्रकार, जो देखने योग्य हो दर्शनीय। ठीक है। इसके बाद नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों के पुराने रूप वाले शब्द लिखिए। द्वै, विद्वान, ठ, विट्ठल, तत्, पत्ता, डड, लड्डू, ध, विद्यालय, और डढ़, बुढ़ा। ठीक है। तो हमने इन संयुक्त व्यंजनों वाले शब्द के पुराने रूप थे वो लिखे हैं। इसके बाद नीचे दिए गए शब्दों की रचना स्पष्ट कीजिए।
महानता बराबर महान जमा ता शब्द और शब्दांश से मिलकर बना है। शब्द है इसमें महान और ता इसमें शब्दांश है, यानी कि शब्द का अंश है। ऐसे ही प्रमुख, प्रमुख में प्र जमा मुख प्रमुख, तो प्र क्या हो गया शब्दांश और मुख क्या हो गया शब्द। ऐसे सेनापति, सेना जमा पति, सेना जमा पति, तो सेना भी शब्द है और पति भी शब्द है, तो दोनों क्या हो गया शब्द प्लस शब्द। ईमानदार, ईमान जमा दार, तो दोनों क्या है शब्द। ऐसे ही पाठ जमा शाला, दोनों क्या हो गए शब्द हो गए ये भी। ठीक है, अब आगे नीचे दिए गए कारक चिन्हों अथवा प्रसर्गों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। जो हेल्प बॉक्स में दिए हैं की, के, लिए, ने, में, पर, की, के कारक चिन्ह या प्रसर्ग है जिनसे हमने वाक्य को पूरा करना है। तो हमने वाक्य पूरे किए हैं। पहला है पुनीता ने अपनी सहेली को उसके जन्मदिन पर बधाई दी, ने को पर। दूसरा है शेर को देखकर मदन घर में घुस गया, को और में। तीसरा है माताजी ने सोहन को पानी लाने के लिए कहा, ने को के लिए। ऐसे ही चौथा है मोर के पंख बहुत सुंदर हैं, तो इसमें क्या है के। मीरा की बहन के हाथ पर बहुत अच्छी घड़ी बंधी है, तो इसमें क्या है की, के और पर। ठीक है, अब आगे नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। देखिए इन्होंने क्या किया है कि जो शब्द हैं उनको गलत रूप में लिखा हुआ है, हमने सही करके लिखना है। परीक्षा परीक्षा, सममान सम्मान, साधु साधु, श्रीमती श्रीमती, बीमारी बीमारी और गुरु गुरु। ठीक है, अब आगे नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार नए रूप में लिखिए। द्वीप द्वीप, विद्या विद्या, शुद्ध शुद्ध, मिट्टी मिट्टी, उत्तर उत्तर, गड्ढा गड्ढा। ठीक है, अब आगे आओ लिखें। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता लिखिए। सारे, बाहर, बादल, रानी, गगन, काली, टोली, बिजली, पानी, उमड़ घुमड़, बोली, घटा और गगन और तारे। इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए हमने क्या लिखनी है कविता। ठीक है, तो ये हमने कविता लिखी है। काली घटा जब गगन में छाई, तारों की टोली संग बिजली ने ली अंगड़ाई। रानी बोली, रे बादल, गगन में क्या उमड़ घुमड़ मचा रहा है। गगन में क्या उमड़ घुमड़ मचा रहा है। सारे पानी को बाहर के लिए धरती पर क्यों नहीं बरसा रहा है। ठीक है, तो हमने ये कविता लिखी है। ये आपने अभ्यास सागर का अभ्यास कार्य अपनी बुक में लिखना है और उसे याद भी करना है अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।